नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। जी हां, अभी 7वें चरण के लिए मतदान बाकी है। चुनाव के नतीजे यानी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं 4 जून को, लेकिन कांग्रेस अभी से ज्यादा या यूं कहें बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आने लगी है। इतना कि कांग्रेस की ओर से तथाकथित तौर पर ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई कि कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है 4 जून के लिए। हालांकि जब प्रवक्ताओं से आधिकारिक बात की गई तो उन्होंने ये तो नहीं माना कि लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन हाँ इतना वो जरूर कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उसमें रंगाई पुताई का दौर जारी है, साफ सफाई हो रही है, कहें पूरे इंदिरा भवन को चमकाया जा रहा है ताकि 4 जून को, जैसा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जब नतीजे आएंगे और कांग्रेस को डबल डिजिट में सीटें मिलेंगी, तब यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि भाई ये तो ऐसी खुशियां मनाते ही रहते हैं, जश्न मनाने के सपने देखते रहते हैं, लेकिन जब नतीजे आ जाते हैं तब ये इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और इसीलिए कांग्रेस के ऊपर भाजपा ये तंज कस रही कि ये तो 2023 में भी सरकार बना रहे थे, उसके पहले ही बना रहे थे, लेकिन फिर हुआ क्या। तो कांग्रेस के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं कि भाई 4 जून के जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, इसमें कितना दम है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं अलग अलग रिएक्शन। देखिए 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा होगी। जिस तरीके से 10 साल पहले विपक्ष में रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मैं सरकार में आऊंगा तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, महंगाई पे अंकुश लगाऊंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। 10 साल में मोदी जी की एक एक गारंटी असफल साबित हुई है। निश्चित ही जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता ने परिवर्तन का आदेश कर दिया है। जिस तरीके से 4 तारीख को जब परिणाम आएगा और जनता ने जिस तरीके से इनके आह्वान को नकारा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था प्रत्येक बूथ पे हमें 370 वोटों की वृद्धि करनी है, मतदान प्रतिशत गिर गया। ये स्पष्ट संदेश है भाजपा सरकार को कि देश की जनता और प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की डबल डिजिट में सरकार सांसद चुन के आने वाले, और निश्चित ही हम हमारे कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता इसका जश्न भी मनाएगी। देखिए 4 जून को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 जून को नतीजे शाम तक आ जाएंगे और समझ में जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। और कांग्रेस पार्टी 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली है। मोदी जी का जो कुशासन है, कुशासन का अंत होने वाला है, क्योंकि आपने देखा मोदी जी के कुछ दिन से जो भाषण और बयान आ रहे हैं वो हताशा से भरे हैं। मंगलसूत्र, मीट, मटन के बाद कल मुजरे पर भी आ गई। ये बताता है कि मोदी जी के विदाई के दिन बहुत नज़दीक है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी हम 12 से 15 सीटें जीत कर लाएंगे। और जब इस तरह के नतीजे आएंगे तो सभी कार्यकर्ता भाई हम सब लोग मिलकर बिल्कुल जश्न मनाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को सजाया जाएगा पूरी तरह से और लड्डू बांटे जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। ये तो बहुत खुशी का माहौल रहेगा। और आप देखेंगे ये ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप सब बनेंगे, हम सब बनेंगे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार का अति आत्मविश्वास और इसी प्रकार की बचकाना हरकत विधानसभा के चुनाव के दौरान भी की थी, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस के बाहर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की बधाई देते हुए पोस्टर लगा दिए गए। हुआ क्या, परिणाम जब अपेक्षानुरूप नहीं आए तो ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ने के सिवा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा। 4 जून को भी 12 बजे के बाद कांग्रेसी प्रवक्ता इसी मानसिकता के साथ काम करेंगे। जनता का जनादेश स्पष्ट है। देश की जनभावना को समझने वाला हर व्यक्ति, देश के तमाम सेफोलॉजिस्ट घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड लहर की ओर सवार है। 400 पार का लक्ष्य जीवंत होता हुआ दिखाई दे पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस की इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस को राजनीतिक उपहास का पात्र बना करके छोड़ेंगी। तो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस का ये उत्साह या अति उत्साह उसे मजाक का पात्र बनाकर छोड़ेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में भाजपा की ओर से राज्यपाल सिसोदिया जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है राज्यपाल जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी हैं, आपका स्वागत है बैजनाथ जी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ में। पहला कमेंट बैजनाथ जी आपसे, ये कुछ जल्दी तो नहीं हो रहा है, या ये खबर कहां से फैली कि भाई 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया? कई प्रवक्ताओं को नहीं पता, जब हमने अपने रिपोर्टर को भेजा वहां पर कि भाई जाइए बाइट लेकर के आई, तो क्या कि या ये एक माहौल तो नहीं बना रही कांग्रेस इस तरीके से बात करके कि भाई हम 4 जून को जीतने वाले हैं, डबल डिजिट में कांग्रेस की सीटें आने वाली हैं? बैजनाथ जी, आपके सवाल
हेलो। जी बैजनाथ जी, हाँ जी। जी बताइए। तो ये कांग्रेस का अति आत्मविश्वास से उत्साह है, क्या है कि भाई कांग्रेस के कई प्रवक्ता मीडिया रिपोर्ट्स में आज ये खबरें आ गई कि 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया 4 जून के लिए, जीत के जश्न के लिए। नहीं, बिल्कुल सही, हमने भी अपने यहाँ दे दिया है ऑर्डर। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 4 जून को कांग्रेस की सरकार बनेगी देश में। हाँ मगर ये वो कह रहे हैं ना भाजपा की भाई ऐसे तो आपने पहले भी सरकार तक बना ली थी, मंत्री पद तक बांट दिए थे। अच्छा, लड्डुओं के ऑर्डर वाली बात मैं थोड़ी सी समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई भी दावे से आप क्या नहीं कह रहा कि कहाँ दिया ऑर्डर, किस मिठाई वाले को दिया, किस हलवाई को दिया। ये केवल मन में तो हवाई लड्डू तो नहीं बना रहे हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, हम हलवाइयों के बीच में ही रहते हैं, सारे हलवाई हमारे आसपास ही रहते हैं। हाँ अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑर्डर दे भाई, ऑर्डर का मतलब होता हाँ फलाने मलजी को हमने 1 क्विंटल लड्डू बनाने के लिए बोल दिया है, देखिए तस्वीरें, ये ऑर्डर शीट। ऐसे तो मैं भी कह मतलब कोई भी कुछ भी कह देगा कि हाँ साहब ने 10 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया। कहने का मतलब यही कि केवल ये हवा हवाई बातें तो नहीं हो रही हैं बैजनाथ जी। मतलब देखिए क्या कह रही है भाजपा की, इससे किरकिरी ना हो आप लोगों की। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हम 28-29 साल बाद मुरैना जीत रहे हैं, पिंड जीत रहे हैं, ग्वालियर जीत रहे हैं। हमारे संभाग की तीनों की तीनों सीट हम जीत रहे हैं। जब हम तीनों की तीनों सीट जीत रहे हैं 29 साल बाद, 35 साल बाद और 45 साल बाद, तो निश्चित तौर पर हम देश में हमारी सरकार बन रही है। नारा दिया राहुल गांधी ने कि हाथ बदलेगा हालात, पक्का 100% सही है ये। अच्छा, गुना सीट छोड़ दी, वो भी तो आपके ग्वालियर अंचल में ही आती है। नहीं तो हम नहीं करेंगे ना, हम जीतेंगे। अच्छा राजगढ़ कह सकते हैं दावे के साथ, हम राजगढ़ जीत रहे हैं। हाँ ये ठीक है कि भाई मतलब पूरे 29 का आकलन हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल, 29 हो गए, हम 11-12 सीटें जीत रहे हैं। 11-12 सीटें जीत रहे हैं, तो उसी का जश्न मना लिया जाएगा। नहीं, उसका भी मनाएंगे, साथ साथ में सरकार का भी। ऐसा प्रदेश देश में की कोई स्टेट नहीं है जिसमें कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ रही हो। एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां हमारी सीटें नहीं बढ़ रही। ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां बीजेपी की एक सीट बढ़ रही हो। नहीं नहीं, अब भाई आप कई राज्यों में हैं ही जीरो पर, तो एक आधी सीट पा गए तो आप कहेंगे कि हाँ भाई हमारी सीट बढ़ रही है। अब राजस्थान में जीरो पर है, गुजरात में जीरो पर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में जीरो पर हैं आप, राजा छत्तीसगढ़ हम कम से कम 10 सीटें जीत रहे हैं, उत्तराखंड में जीरो पर है, हम हरियाणा में प्लस हो रहे हैं, हम दिल्ली में प्लस हो रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में प्लस हो रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश कर्नाटक प्लस हो रहे हैं, महाराष्ट्र में प्लस हो रहे हैं, ठीक है, हाँ हम हर जगह प्लस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये 4 जून का मतलब पक्का है कि जश्न मनेगा कांग्रेस कार्यालय में? पक्का। ये शुरुआत के जो रुझान रहते 2-3 घंटे के, उसका सन्नाटा तो नहीं पसरा दिखेगा? नहीं 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 नहीं, देखो अब इस समय क्या है कि पूरे देश के लोगों ने साइलेंट होकर के वोट दिया है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी इतनी कलह है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, जसवंत सिन्हा जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे जी हो, चाहे आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, बहुत पुराने नेताओं के नाम लिया आपने। नेता है, सारे के सारे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा। वो खुद चाह रहे हैं कि ये दोनों जो जोड़ी है अमित शाह मोदी जी की, इससे कैसे हमारे प्राण बचे। अच्छा चलिए, राजपाल जी तो बहुत सारी बातें कह दी, बैजनाथ जी ने भाई विधायक रहे हैं, बोल ठप्पे से बात उन्होंने रखी और कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनकी बातों में कि 4 जून को भाई 12 सीटें तो उन्होंने गिना ही दी हैं। आपका कमेंट, वो क्या तैयारियां हो गई, लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया, आपको पीछे छोड़ दिया इस बार, कहाँ है भाजपा, कहाँ है जश्न की तैयारी? 2023 में विधानसभा के चुनाव में आपको हमने सबने देखा है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के उत्साही लालों ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर जो है फ्लैक्स लगा दिए। अब वो फ्लैक्स कैसे गायब हुए दिखने वाले लोग नहीं दिए कहाँ गए। 4 जून को आप अपन सब फिर से वापस से चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए बैठेंगे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे भी बिठाएंगे। अरे बिल्कुल, आपका स्वागत है, आपके बिना तो कोई चुनावी चर्चा पूरी होती ही नहीं है। बैजनाथ जी को भी बिठा दीजिएगा। अरे बिल्कुल, भोपाल आ जाइएगा बैजनाथ जी उस दिन। बहादुरा के लड्डू कहाँ गए, कौन खा गया? बहादुरा के दिए होंगे वहाँ, तो ग्वालियर में तो बड़े फेमस है वो बहादुरा के लड्डू। हाँ, तो ये लड्डू पॉलिटिक्स है कुल मिला के। क्या है साहब कि कांग्रेस के लोग, उन्हें मालूम है कि 4 तारीख के बाद तो वेकेशन पे, लंबे वेकेशन पे जाना ही है सब नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। तो 4 तक थोड़ी बहुत चर्चा में रहना है। तो ये चर्चा में रहने के लिए किसी भाई ने जो है ये इस तरीके की खबर फैलाने का काम किया है। हो सकता है
थोड़ा बहुत ऑर्डर दे के ने एडवांस भी दे आया हो या खाली बोल के आया हो। अच्छा, हलवाई को भी मालूम है इमरान मोमन फेल होगा, न राधा नाचेगी, न कोई कांग्रेस की सरकार बनने वाली, न कोई कांग्रेस के सांसद जीतने वाले, न उसको लड्डू बनाना है। इनने जाके महाशय ने किसी ने कह दिया होगा कि साहब लड्डू बना लेना, उन्होंने कहा हो बना लेंगे। अच्छा। तो ये जबानी जमानत है कुल मिला के। तो ठीक है, अब कौन किससे बात करे साहब, आज के जमाने में क्या है कि लोग ये बोलते हैं। अब उस अल्लाह ने भी बेचारे ने धंधा करना, दुकान लेके बैठा, उसने कहा भैया आए भैया 1 किलो 1 क्विंटल लड्डू तो हो भैया बना लेंगे, ले जाना हो गया और क्या। पर ये तो सही सब चल रहा है जवानी जमा करके। वास्तविक में तो यह है कि देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है अभी वर्तमान में, यह वातावरण निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मोदी जी की योजनाओं के ऊपर मोहर लगाने का वातावरण रहा। आप देखेंगे हम भी क्षेत्र में थे, चुनावों में थे, अलग अलग क्षेत्रों में, अंचलों में थे, आदिवासियों के बीच भी थे, छोटी बस्तियों में भी थे, बड़े लोगों के बीच भी थे, शहरों में भी थे, ग्रामीण में भी थे। हर जगह कहीं न कहीं हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की योजना ने, सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने लेकिन नहीं देखिए, अब ये तो सब हो गया, मोदी जी की तारीफ खूब हो गई, अपने एमपी में तो अब कोई वोट पड़ना नहीं, अपन का है तारीफ में समय। मैं ये कह रहा हूँ राजपाल जी कि भाई आप तो 29 के पीछे पड़े हुए हैं, कम से कम कांग्रेस इतना अपना आकलन करके और वाकई हकीकत के उस पर वो कम से ये नहीं बातें करें कि 28 की 28 या 29 की 29 हम, क्योंकि 28 पे ही लड़े, वो एक तो लड़े ही नहीं है, तो 28 या फिर 20 या 25 नहीं, वो कह रहे 12। और ये अच्छी बात लगी कांग्रेस कम से कम सभी नेता कह रहे कि 12 सीट तो बिल्कुल हम श्योर जीत रहे हैं। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि भाई उनके लिए तो 5-7 भी आ गई तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी राजपाल जी। देखिए 12 स्थानों पे तो कांग्रेस ढंग से चुनाव ही नहीं लड़ी साहब। मैं 20 स्थान तो आपको ऐसे बता सकता हूँ जहाँ कांग्रेस चुनाव में थी नहीं, गायब थी। 2-3 स्थान तो ऐसे बता सकता हूँ कि जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही गायब थे। हमारे उज्जैन की अगर आप बात करें तो उज्जैन के अंदर जो टेबलें लगी थी कांग्रेस की, उन टेबलों के ऊपर सवेरे मुंह दिखाई करने कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और 10:30-11 बजे के लगभग गायब हुए, तो फिर वो शाम तक नहीं दिखे। अच्छा। टेबल कुर्सी लगे पड़े थे, उसकी झंडा कांग्रेस का बंदा पड़ा था, ना तो पब्लिक जा रही थी और ना उनका भी कार्यकर्ता वहां बैठा था। तो उससे ही समझ में आ रहा था उनको गायब करने में भूमिका निराशा नहीं है, उनको गायब करने में निराशा नहीं है। अभी तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो जमीन लेवल पे काम करते हैं वो भी नदारद थे, उन लोगों ने भी हार मान। अरे उनको नदारद करवाया किसने राजपाल जी, ये भी बता दीजिए। उनके नेता राहुल गांधी जी ने जब रामद्रोह किया, जब उन्होंने रामलला के मंदिर की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाने से मना किया, तो उन कार्यकर्ताओं को समाज जब पूछती है, जब वो जाते हैं कांग्रेस झंडा लेके, तो समाज में रहने वाला नागरिक पूछता है कि भाई आपने रामद्रोही कब हो गए आप। तो उनके पास जवाब नहीं, तो वो कुंठित होके, लज्जित होके वो जनता के बीच में यानी विकास से ज्यादा आपको राम मंदिर का ही भरोसा है कि साहब राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मिलेंगे हमें जनता से। नहीं, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं रहे जनता के बीच में, उसका कारण बताया। बाकी तो मैंने यही बताया कि हम इसलिए आ रहे कि हमारी योजनाओं। नहीं, मैं वो पूछ रहा था कि वोटिंग वाले दिन कार्यकर्ता कहाँ गायब हो गए, किसने गायब करवा दिया 11 बजे, ये पूछ रहा था मैं। खैर, लेकिन वो रामद्रोह ने गायब करा दिया ना साहब। वो तो आते ही नहीं, फिर तो 11 बजे तक के लिए भी ना आते। क्या कहते मुंह दिखाने लायक इनके राहुल गांधी ने इनको छोड़ा। अच्छा, रामद्रोही कर दिया। ठीक है बैजनाथ जी, तो भाई आप बिल्कुल तो डाउन पर हैं, 28 सीटें गवा चुके हैं। अब मजेदार बात देखिए, इंदौर में आपका प्रत्याशी नहीं है, खजुराहो में कहाँ को कौन भगवान जाने आए भी किसको दे दिया आप लोगों ने समर्थन, वो क्या ही करेंगे। तो ऐसे में 27 ही मान रहे हैं हम, ठीक है। अब 27 में वो उनके लिए तो मतलब ठीक है, 28 एक ही जीतना उनको 28। लेकिन बैजनाथ जी जो वो कह रहे हैं कि भाई ये 23 में भी तो आप लोगों ने पोस्टर, वाकई भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और आज 24 में, दोनों में बड़ा अंतर है चुनाव का। जैसे इस समय जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है। राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की है जनता के बीच में जा करके, जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे और समान भागीदारी की जो बात की है, पूरी जनता, इस देश का पूरा बुद्धिजीवी और जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ में खड़ा है। और इन्हीं के नेताओं की वजह से हमारी सरकार बन रही है। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे अनंत हेगड़े जी हो, चाहे साक्षी महाराज जी हो, चाहे लल्लू सिंह जी हो सांसद अयोध्या, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे मधु मिश्रा जी हो। बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। बयानबाजी की है कि हम भारत के संविधान को खत्म करेंगे। ये संविधान पुराना हो चुका है। पूरे देश का SC ST और OBC इस बात को लेकर के पूरा यूनाइटेड हुआ है, पूरा राहुल गांधी के साथ है। जब ये 400 पार की जब बात कर रहे हैं,
तो अटल बिहारी वाजपेयी इनके नेता कहते हैं कि सब विपक्ष मजबूत होना चाहिए। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं भारत का लोकतंत्र जिंदा रखना है तो कांग्रेस को मजबूत रखना तो पड़ेगा। 400 ही तो कह रहे हैं बैजनाथ जी, वो थोड़ी कह रहे हैं 542 पे 543 पे हम जीतेंगे। भाई 400 ही 400 कहिए। पार की, जब 400 पार की ये बात कर रहे हैं हाँ। तो इनका काम तो आज 350 में भी चल रहा है। इनका कौन सा काम अरे रुक रहा वाह, है? आज 400 पार की बात का मतलब है ये भारत में कोई बहुत बड़े बदलाव के, बहुत बड़े फैसले लेने के मूड में। अच्छा, जैसे आपकी भी चुनाव को बंद 404 कराना। आई थी, आपको याद है? एक बार एक चुनाव में राजीव गांधी जी के समय 400 सीटें आई थी पार। 84 में हाँ, आई थी ना, तो फिर हाँ। तो ऐसा कौन सा उसमें वो हो गया था भाई? आ गई 400, आपने भी तो पाई हैं, उनका भी हक बनता है, वो भी तैयार। भाई आप किसी के 100 नंबर का एग्जाम देने तो ये थोड़ी सोचते कि 80 आ जाए, हम तो 80 करके आएंगे, 20 तो हम लेना ही नहीं है हमें, ऐसा थोड़ी सोच के जाते हैं भाई। कोशिश तो ये रहती है ना 100 में से 100 आए। 400 पार का सपना रह जाएगा इनका। हाँ, वो अलग बात है, वो आपके खैर रवि जी को लाते बीच में, बहुत देर से आपकी बड़ी 250 दिलचस्प। पार भी नहीं होंगे मैं कह रहा हूं। हाँ ये भैया, अब 250 तक तो आप दे ही रहे हैं, बताओ यार बैजनाथ जी। 250 उनको दे दी अगर आपने तो इससे ऊपर 25-30 नहीं सीटें तो जाएंगे। यूं ले आएंगे, वो कहाँ लगे आप हैं? नहीं, पूरा एनडीए 250 से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, नीचे पूरा रहेगा। एनडीए तो अब पूरे एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। एमपी में पीछे थे वो, फिर उन्होंने देखो क्या किया सिंधिया जी के ला करके और सरकारी। खैर रवि जी बड़ी दिलचस्प। बैजनाथ जी आप जुड़ा करिए हमारी डिबेट में, बड़ा आनंद आ रहा है आपसे चर्चा थैंक करके। यू। तो रवि जी ये जो लड्डू वड्डू वाली बात है, क्या वाकई जो राजपाल जी कह रहे हैं कि बना देना, उन्हें क्या बना देंगे? दीपेश जी, गनीमत है कि कैबिनेट का मंत्री तय नहीं हुआ हाँ। मध्य प्रदेश से। नहीं तो अभी तो उसमें फिर सिरपुटौल हो जाती, क्योंकि मुझे याद है 2013 में रविंद्र भवन, भोपाल के रविंद्र भवन में एक बैठक हुई थी कांग्रेस नेताओं की, और उसमें मंत्रिमंडल बट गया था चुनाव से पहले ही। तो अब ठीक है, इस तरह का उत्साह बरकरार रहना चाहिए हर राजनीतिक दल में। नहीं, अच्छी बात है ना भाई, अच्छी 4 बात जून है। को काउंटिंग के लिए मिले तो सही, लोग जाए ना, बैठे, तब तो वो काउंटिंग हो पाएगी याद सही है तरीके वो समय, देखिए तमाम विभाग बढ़ गए थे, विभाग वितरण हो गया था, मंत्री तो बन ही गए थे, विभाग भी बढ़ गए थे 2013 में। हो सकता है राज्यपाल जी को भी याद हो वो, या कुशवाहा जी को भी ध्यान हो। कर रहे थे। तो सवाल वही है दीपेश की, देखिए चुनाव नतीजे तो खैर 4 जून को आएंगे, अब कैसे होंगे नतीजे वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी ये जो 6 दिन और बचे हैं, तो 6 दिन सबको खुश होने का अवसर है। ठीक है, कांग्रेस अगर खुश हो रही है और वो लड्डू का ऑर्डर दे रही है तो ठीक है, हम भी कतार में रहेंगे लड्डू पाने की। राजपाल नहीं, जी। हम घर लेके आएंगे, कतार नहीं लगाऊंगा। हाँ बैजनाथ जी, आपको आना है उस दिन भोपाल, बिल्कुल मैं लेके आऊंगा 25 4 जून को रहना साथ में। राजपाल जी, लेकिन देखिए ये क्या कम बात है कि भाई कांग्रेस इस तरह से। हाँ, 3 तारीख की संध्या को ही आ जाऊंगा मैं, और आपके लिए महाकाल बाबा की प्रसाद के लड्डू जरूर लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और चलिए। अपन मिलकर लड्डू भी खाएंगे, हाँ, और वो महाकाल जी के प्रसाद के होंगे, हाँ, और देश की खुशहाली की प्रार्थना करके भी हम आएंगे। हाँ, और 4 तारीख को निश्चित तौर पर आपके चैनल पे आके वहीं स्टूडियो बैठेंगे, 1 घंटे का आप दीजिएगा, बिल्कुल। और आपसे भी मिलेंगे, और कुशवाहा जी को भी जोड़िएगा, उनसे भी मिलेंगे, आदरणीय रवि जी को भी लड्डू खिलाएंगे। जी जी। लड्डू प्रसाद के होंगे, महाकाल जी के प्रसाद के लड्डू होंगे, और जीत के लड्डू तो फिर 4 तारीख की शाम को खाने ही हो, तो बीजेपी आपको जाना पड़ेगा। चलिए साहब, जीते आ रहे कोई भी लड्डू रवि जी अपने तय है। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है ना। हाँ, लेकिन राजपाल जी अब रिस्क आपके लिए ज्यादा है भाई, 28 को तो बचाना ही है, एक वो छिंदवाड़ा छीनना ही है। अब ये कांग्रेस अगर 2-3 सीट पे भी आगे आ गई तो ये आपकी वो 29 वाली बात तो फिर अधूरी रह जाएगी राजपाल जी। इस बार मध्य प्रदेश, हाँ, लक्ष्य कुछ मुश्किल तो नहीं रख लिया। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने, पिछली सरकार ने भी और वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने भी, हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार हमने हमारा मत प्रतिशत बढ़ाने का काम किया। टोटल वोटिंग का मत प्रतिशत से हमारे मत प्रतिशत की तुलना करेंगे अगर, हम तो ये पाएंगे कि इस कम मतदान में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का जो मतदान था, मतदाता था, वो पोलिंग पे पहुंचा और उसने अपना मतदान संपन्न करने का काम किया। मतदाता में निराशा अगर थी तो ट्रेडिशनल कांग्रेस का जो मतदाता था उसके मन में भारी उवाफों थी और निराशा थी, और राम मंदिर के निमंत्रण के अस्वीकार करने के बाद वो व्यथित था, क्षोभित था, और वो पलायन के मूड में था कि भाई हम क्यों दें वोट, भाई हम कांग्रेस के अलावा किसी को दे नहीं सकते, और कांग्रेस ने ऐसा काम किया है रामद्रोह का कि मन नहीं है देने का, तो वो गया नहीं करते।
इस वजह से प्रतिशत भी कम होने का काम हुआ, ये भी बात समीक्षा में आई है। और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमने बात कही थी कि प्रत्येक मतदान केंद्र पे धारा 370 हटने के बाद का ये चुनाव है तो 370 वोट हम प्रतिशत बढ़ाएं, उसमें भी हम काफी हद तक सफल हुए। ठीक है, कहीं 270 रहे होंगे तो कहीं 370 के ऊपर भी निकले होंगे, ठीक है। पर कुल मिला के हमने प्रयास किया उस दिशा में, और जब प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ठीक है। हमारे मतदान केंद्र पे काम करने वाले जो हमारे मतदाता, चलिए नहीं, एक कमेंट जल्दी से। 12 सीटों की बात कर रही कांग्रेस की, भाई 12 तो हम जीत रहे हैं। देखिए 12 स्थानों पे तो ढंग से ये चुनाव भी नहीं लड़े सर। इनके अगर चुनाव की बात करें तो नकुल नाथ जी ये कह रहे हैं हम नहीं लड़ते, जनता लड़ती है हमारा चुनाव। फिर उनने कह दिया कि भाजपा के नेताओं जो लड़ रहे हैं आपस में, उस वजह से हम जीत जाएंगे। अब जनता लड़ती है तो साहब, जनता तो निश्चित तौर पर जनता का मैंडेट ही हम सब सिर माथे पे लगाते हैं। अगर कांग्रेस ऐसा कह रही है कि उनके लिए जनता लड़ती है तो जनता के बिल्कुल ये चुनाव जनता लड़ा, वो किसी के झांसे में नहीं आया। जनता के दिल को दिखाने वाले लोग, इस देश के बहुसंख्यकों के मन को व्यथित करने वाले लोग, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस, अगर वो इस मुगालते में है कि जनता चुनाव लड़ी और जनता उनके साथ, तो जनता तो राम जी के साथ थी साथ। चलिए बैजनाथ जी, लास्ट कमेंट। 4 जून को वाकई जश्न मनेगा या फिर ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा? बिल्कुल जश्न मनेगा, पूरी जनता तैयार है। हम जनता के आधार पर बात कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना भगाने के लिए थाली बजवाते हैं, ताली बजवाते हैं, दीपक जलाते हैं। फिर ये तमाम सारे डॉक्टरी क्यों कर रहे हैं, क्यों हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, क्यों दवाएं बनाई जा रही हैं, सबकी समझ में आ गई। कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियां पर साल, ये सब जनता समझ रही है। जनता इस समय मुद्दे की बात कर रही है। ठीक है, मतलब ईवीएम तो दोषी नहीं होगी, नतीजे चाहे जो हो स्वीकार करेंगे? नहीं, वो तो अभी यूट्यूब पे हम उससे भरोसा नहीं करते। वोट बढ़ा दी, वो हम नहीं करते। लेकिन आजकल यानी एक अस्त्र बचा के रखा 4 जून के लिए। इस खैर, प्रकार से 4 तारीख को आप हम स्टूडियो में लड्डू खाना तय है अपना। चलिए उसी प्रकार से 4 तारीख को कांग्रेस का ईवीएम मशीन के ऊपर ठिकाना फोड़ना तय। अच्छा, चलिए। अब आपका बताओ, इससे और बड़ी बात क्या होगी कांग्रेस के लिए? लाल के सहवाग जी राहुल गांधी को एक सशक्त और मजबूत और एक होनहार लीडर की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जो देश के विकास की और देश की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए रवि जी, लास्ट कमेंट। तो देखिए 30 मई को एक अच्छी जानकारी दे अपने दर्शकों को कि भाई प्रधानमंत्री जी 7वें चरण का जब प्रचार थमेगा, कन्याकुमारी निकल जाएंगे, रॉक मेमोरियल पर वो विवेकानंद शिला पर ध्यान लगाएंगे। पिछली बार वो केदारनाथ गए थे। रवि जी, यहाँ से समाप्त करते हुए कि कितने दिलचस्प दौर में मोड़ पर पहुंच गया चुनाव? देखिए दीपेश जी, बिल्कुल, हालांकि इस भीषण गर्मी में जो चुनाव हो रहा है तो वाकई में कई अद्भुत दृश्य भी सामने आ रहे हैं। मैं कल अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि देवरिया, उत्तर प्रदेश की देवरिया में राहुल गांधी जब सभा कर रहे थे तो उन्हें अचानक गर्मी लगी और पानी पीते पीते उन्होंने पूरी बोतल अपने सिर पर उड़ेल ली। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि गर्मी ने जो है राजनेताओं के भी पसीने छुड़ा दिए। अच्छा है, इस बहाने गर्मी निकल गई, कम से कम गर्मी का सीजन निकल गया, मतलब आप उसे अन्यथा मत लीजिए। तो अब गर्मी का दौर तो गुजर ही रहा है। अब 4 जून को देखते हैं क्या उत्साह का वातावरण बनता है। लड्डू तय हैं अपने। लड्डू तय है। शुक्रिया आपका बैजनाथ जी, शुक्रिया आपका राजपाल जी। आप दोनों से हम 4 जून को जरूर चाहेंगे कि आप साथ में आए भोपाल, साथ में हम बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आते हैं 4 तारीख को जी स्टूडियो जी, आपके लड्डू बिल्कुल 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 पक्का। रवि जी आपका ही शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के देखिए, कांग्रेस में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। 4 जून के लिए होना भी चाहिए भाई। क्यों? जब क्रिकेट में आखिरी बॉल पर मैच पलट जाता है तो राजनेता और राजनीति में ये सब चीजें तो चलती रही हैं। कई ऐसे नेता जो काउंटिंग के दिन लगता है कि आज तो जीते नहीं रहे, वो जीत जाते हैं। कई जो जीत का कॉन्फिडेंस लेकर चलते हैं वो पता चला निपट जाते हैं। तो राजनीति और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए 4 जून का दिल थाम कर इंतजार कीजिएगा। सबके दावे दर्ज हैं हमारे रिकॉर्ड में, किसने कितनी सीटें जीतने की बात कही है, और जब नतीजे आएंगे तो फिर हम उनसे पूछेंगे कई और सवाल बिग डिबेट में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।